बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बाबर का नाम से दिलों के हाल खूब जानता है। वेलकम टू ट्रेन 5699। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। आज की वीडियो बड़ी ख़ास होने वाली है। इसमें हम डिस्कस करेंगे बाइंग जोन के बारे में। ठीक है जी। कि आप किस किस लेवल के ऊपर अगर प्राइसेस जाती हैं तो आप बाय करें, और उसका मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। ठीक है। अच्छा, 3 ज़ोन्स हैं हमारे पास इथेरियम के लिहाज से। लेट्स सपोज हमारे पास इथेरियम की प्राइस 3800 के से लेके 3500 के दरमियान आती है, तो आप यहाँ पे 20% बाय करेंगे। ठीक है। 20% बाय करने का मकसद ये है कि लेट्स सपोज आपके पास $1000 हैं, तो आप यहाँ पे $200 की बाइंग कर लेंगे। ठीक है। इसी तरह जब जोन 2 में आती है प्राइस, तो अगर आपके पास $1000 हैं तो आप मजीद $200 की बाय कर लेंगे। ठीक है। तो आपने 20% इधर बाय कर लिए, 20% आपने इधर बाय कर लिया, रिमेनिंग आपकी अमाउंट रहेगी $600। ठीक है। अगर तो प्राइसेस जो हैं नीचे के लेवल पे मजीद जाती हैं, ये उस केस में मैं आपको बता रहा हूँ कि बेरिश मार्केट होती है, तो आप किस जोन के अंदर जाके कहाँ से प्राइसेस रिवर्स हो सकती हैं। एक्सट्रीम केसेस में हम किस तरह इसको बाय करते हैं स्पॉट के ऊपर। तो यहाँ पे आपके पास ये जो रीजन आएगा, अगर इस गोल्डन जोन को ब्रेक करता है, अव्वल तो हम इस गोल्डन जोन में ही इसके मजीद अगर प्राइस इधर विक भी बनाती है, कुछ भी करती है, सपोर्ट लेती है, तो हम यहीं से अपनी बाइंग का आगाज कर देंगे। 10% हम यहाँ पे बाय करेंगे, तो रिमेनिंग अब 20 और 10 हो गया आपके पास ऑलमोस्ट 50%। तो रिमेनिंग अगर 50% प्राइस इधर आती है, तो हम अपना 50% यहाँ पे बाय कर लेंगे इस जोन के बीच में। ठीक है। तो हमारी प्राइस डीसीए हो जाएगी, और हमारे जो डीसीए लेवल है वो इस गोल्डन जोन के बीच में आ जाएगा। अब ये क्यों किया जाता है? ये करते हैं जो फंड मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं, जो फंड को मैनेज करती हैं, बेसिकली ये उनकी स्ट्रेटजी होती है, वो इस तरह बाय करते हैं। ठीक है। तो बीइंग अ ट्रेडर, अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आप अपने जोन्स बनाते हैं फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो एसेट्स को होल्ड करना चाहते हैं, और उन्होंने पहले बाय नहीं किया था, अब वो चाहते हैं कि अब अगर प्राइसेस गिरती हैं तो वो बाय करना शुरू करें। तो किस किस तरीके से वो बाय कर सकते हैं। ठीक है। पहला जोन ये है, उसके बाद का जोन ये है, थर्ड जोन ये है। इसी तरह अगर हम बीटीसी की बात करें, तो बीटीसी के लिहाज से हमारे पास 3 बड़े जोन्स हैं, जिनके अंदर अगर प्राइसेस जाती हैं तो आप वहाँ पे स्पॉट के ऊपर बाइंग कर सकते हैं। पहला जोन जो है वो 1,10,000 से लेके 1,08,000 तक है, ये पहला जोन है। देन हमारे पास गोल्डन रीजन आता है जो कि 1,06,000 से 1,07,000 है। इससे अगर प्राइसेस नीचे आती हैं तो आप, ये जोन 2 बनता है। अगर इसके इसके करीब भी आती हैं तो आप बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। यानी कि जोन 1 को जब आप प्राइसेस लीव करेंगी तो आप बाकी रिमेनिंग 20% यहाँ पे बाय करना शुरू कर देंगे। तो 20% आपने इधर बाय कर लिया, 20% इधर बाय कर दिया। इन वर्स्ट केस सिनेरियो के प्राइसेस मजीद नीचे आती हैं, तो दिस विल बी अवर फाइनल जोन, जहाँ पे हम रिमेनिंग अमाउंट जो है वो बाय करेंगे। अच्छा, ये इसलिए हम कर रहे हैं कि इसके बाद फिर नीचे मजीद जोन्स हैं, लेकिन यहाँ से प्राइसेस रिवर्स हो सकती हैं। 1 लाख से नीचे प्राइस जब जाएगी, या तो पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, या तो फिर यहाँ से रिवर्सल की सिचुएशन बहुत जल्दी आ जाएगी। ठीक है। इन अदर केस आपने मार्केट को ट्रेड करने के लिए, मार्केट को के अंदर रहने के लिए स्पॉट पे बाइंग कर रहे हैं, तो इट डज नॉट मैटर कि आपके पास जोन्स कौन कौन से हैं। अब अगर प्राइसेस इस जोन को भी लीव कर देंगी तो नीचे मजीद जोन शुरू हो जाएंगे जहां पे आप बाइंग करना शुरू कर देंगे। ठीक है। अगर प्राइसेस इसको, इस लेवल को ब्रीच करती हैं, 1 लाख के लेवल को ब्रीच करती हैं, और ये येलो रीजन जो है 98,000 से 99,000 तक, इस लेवल को, ये जो वाइट लेवल है, इससे नीचे जाती हैं, तो आप ऑल द वे टुवर्ड्स डाउनवर्ड आ जाएंगे, और दोबारा प्राइसेस इस रीजन में आ जाएंगी, जो कि एक बहुत बड़ा जो है पुल बैक होगा, और उस केस में आपके पास प्राइसेस जो हैं
15 से 20% मजीद गिर सकती हैं। लेकिन राइट नाउ सिचुएशन ऐसी नहीं है, सिचुएशन अभी बहुत डिफरेंट है। अगर 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर आप देखें मूविंग एवरेजेस के हिसाब से, तो दिस इज योर फाइनल जोन जहाँ पे प्राइसेस को लाई करना चाहिए। इससे प्राइसेस नीचे नहीं जानी चाहिए, इससे नीचे जाएगी तो पैनिक सिचुएशन क्रिएट होगी। तो दिस इज अवर जोन 3। अगर आप इन तीनों जोन्स के अंदर बाय करते हैं तो यहाँ से अगर पुल बैक आएगा और प्राइसेस मजीद ऊपर जाएं, या इन अदर केस आपका डीसीए हो जाएगा तो प्राइसेस जिस भी लेवल पे जाएंगी, तो आप क्या करेंगे, अगर जोन 2 तक आती हैं प्राइसेस आपकी, जोन 2 में वापस प्राइस आती है, इस गोल्डन रीजन को ऊपर लेके जाती है, तो आप क्या करेंगे, जोन 3 के जो अमाउंट है वो यहाँ से निकाल लेंगे। तो रिमेनिंग आपकी जोन 1 और जोन 2 की अमाउंट रह जाएगी, लेकिन आपकी प्राइस डीसीए हुई है तो आपकी प्राइस नीचे आ जाएगी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि डीसीए कैसे किया जाता है और गिरती हुई मार्केट्स के अंदर कैसे बाय किया जाता है। आप ऑल द वे ऑल इन नहीं करते, आप स्लोली ग्रेजुअली बाय करते हैं, अपने जोन्स बनाते हैं, उन जोन्स के हिसाब से आप अपनी परचेजिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की मजीद इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। शुक्रिया।